हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने में आज फिर एक नया सेशन लेकर के उन सभी बच्चों का जो हमारे क्लास 12th में प्रगति बैच से बिलोंग्स करते हैं। प्रगति बैच आप सभी 12th वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा सा बैच है। इस बैच के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आज हमारा छठा लेक्चर होने वाला है। लेक्चर 5 में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को कवर अप करा और लेक्चर नंबर 6 के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन सा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज को भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं और पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखने वाले। यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट के मेथड से कैसे निकालते हैं वो पूरा सारा देखेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। और आज का जो हमारा लेक्चर है का पीडीएफ नोट्स हमारे ही प्यारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी पर आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 11-12 बीएससी और CUET के लाइव कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। आप चाहे तो कभी भी टीचर से ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह का जानकारी अगर चाहिए ऐप के रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर 9155545177 पे कॉल या कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है सर, एक का नाम ए है दूसरा का नाम बी है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। मींस ए अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 का मैट्रिक्स हो और दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोले तो ए इंटू बी और बी इंटू ए अगर आई बनता हो, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनता है तो उस केस में ये जो बी होता है वो ए का इनवर्स कहलाता है। बी क्या कहलाता है सर? ए का इनवर्स कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? ए के माथे पर -1, लेकिन पढ़ते नहीं है ए के पावर -1, पढ़ते हैं इसको इनवर्स ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इनवर्स ऑफ ए पढ़ते। यानी कि अगर आप यहां पर से अगर देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू में ए इनवर्स है। यानी कि आप यहां से इस बात को भी देख सकते हैं, वही चीजें यहां भी हमने मेंशन कर रखा है कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई बनता है तो बी का इनवर्स ए भी होता है, ए का इनवर्स बी होता है तो बी का इनवर्स ए, यानी कि एक दूसरे का इनवर्स होता है। बी ए का इनवर्स, ए बी का इनवर्स। ठीक है बंधु। अब आते हैं इसमें एक प्यारा सा कंसेप्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स, के बाद फिर नॉन सिंगुलर, तब जाकर के हम लोग इसके कंसेप्ट को फार्मूला को सीख। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो रहा होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन के आएगा। डिटर्मिनेंट जीरो है मीन्स मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि अगर हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट लिखा हुआ है 2 3 4 6। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊं डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 3 4 6। हम यहाँ से 6 दूना 12 माइनस में 12 कर सकते हैं, वैल्यू कितना आ रहा है? 0 का मतलब आप कह सकते हो कि ए जो हो गया भैया ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जीरो है तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो तो उस केस में ए कहलाता है नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है का नाम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास में आ गया सर ए मैट्रिक्स बराबर में कोई मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो हम लिखेंगे भैया 2 3 4 5 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर से 10 - 12 यानी कि माइनस में 2
क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पर से ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आगे आता प्यारा सा एक फार्मूला है जो कि अपने को यहाँ पर ए इनवर्स निकालने का जुगाड़ देता है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है भैया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों बोला नॉन सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट जो है वो नीचे में लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, डिटर्मिनेंट कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले शुरू में ही आगाह कर दिया किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट चेक करना। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तभी उसमें ये फार्मूला काम करे, यानी कि उसका इन्वर्स तभी निकल सकता है, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकल। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं हो, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप चाहो तो इस फार्मूला का प्रूफ भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर में, बहुत आसान सा सिंपल सा है। देखो हम ये जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बन जाएगा। और अगर हम सब में डिवाइड लगा दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सब में डिवाइड लगा दें तो ये हमारे पास निकल के आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बट्टा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना सर आई। क्यों कर दिया? क्योंकि इधर आई बनाना है। जैसे ही आई बन जाएगा तो एक स्टेप और थोड़ा लिख दूं इसको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर में एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आई। ऐसा क्यों लिख दिया सर? क्योंकि आपको एक बात समझ में आ जाएगा यहाँ पर से भाई मेरे दोस्त कि इसका शकल जो है ना बिल्कुल किसके तरह मिल रहा है? मिल रहा है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई से। देख रहे हो ए के बगल में जो लिखा है ये बी के जगह है, ये भी बी के जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी के जगह पर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बी को ही हम बोलते हैं क्या चीज सर? बी को ही बोलते हैं यहाँ पर ए इनवर्स। बी का ही नाम क्या होता है? ए इनवर्स। इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स बराबर में 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। ये आपका प्यारा सा फार्मूला तैयार हो गया ए इनवर्स निकाल। तो मैट्रिक्स मेथड से भी हम लोग इनवर्स निकालते हैं लेकिन वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीधा डिटर्मिनेंट का। और ठीक है बंधु, चलिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और चीजें यहाँ पर ज्यादा क्लियर समझ आएगा। हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। पहला सवाल में आपके पास ये मैट्रिक्स क्या हुआ है, कह रहा है इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप इसका इन्वर्स निकाल के बताओ। हमारे पास में ए मैट्रिक्स, इसका नाम रख दिया मैंने, पहला सवाल को डील कर रहे हैं, हमने नाम रख दिया इसका। अब क्या करोगे? इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहला काम होगा डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट 2 - 2 4 और 3 का निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 8 6 14 बन गया, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस सवाल का ए इनवर्स करेगा, का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, उसका इनवर्स करेगा। आप चाहो तो यहां पर से जो है, यहां पर से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आप एडजॉइन लिख के काम चला सकते हो, लेकिन हम कहेंगे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो तो पहले कोफैक्टर्स जरूर निकाल दीजिएगा, वो ज्यादा आपको मार्क्स ला के देगा एग्जाम।
तो यानी कि यहाँ पर से अगर बात किया जाए तो A11 A12 उसके बाद A21 और A22, मैं यहाँ पर से पहले डायग्राम तैयार करता हूँ, आप सभी को पता होगा इस दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है इवन नंबर। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे M11, इन दोनों को जोड़ने से ऑड आ रहा है तो माइनस में M21, इन दोनों को जोड़ने से इवन आ रहा है तो प्लस में सॉरी 12 है, ये 12 है, 12 और ये 21 है। उसके बाद ये प्लस में, ये तो माइनस में रहेगा, दोनों को जोड़ने पर और है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस में M2। अब सब वैल्यू को इसमें डाल दीजिए आप। कैसे निकालते हैं, माइनर ऑफ M11, इसको डिलीट करते, 3 बचा, 3 ही लिख दो। उसके बाद इसको हटा दो, बचा 4, 4 लिख दो, लेकिन माइनस भी है यहाँ पर तो -4। M21 के लिए इसको छोड़ दो, ये लिखो, लेकिन -2 लिखना चाहिए तो यहाँ से +2 मिल जाएगा। उसके बाद M22, इसको छोड़ दीजिएगा, 2 प्राप्त हो गया अपने पास में। ये हो गया हमारा क्या चीज सर, कोफैक्टर्स तैयार हो गया। अब कोफैक्टर तैयार हो गया तो हम निकालेंगे यहाँ पर से सर एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है उस सब के कोफैक्टर से रिप्लेस करो और उसका ट्रांसपोज करो। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे सर, यहां चलिए सर 3 आ जाएगा, यहाँ लगा दोगे तो अपने पास -4 है, ये अपना 2 है, ये अपना 2 है। ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास में आ चुका होगा 3 -4 2n2। तो ये अपना तैयार हो चुका है एडज्वाइंट, इसीलिए ए इनवर्स बराबर लिखेंगे हम लोग 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 14, और उसके बाद यहाँ लिखोगे 3 2 -4 एंड 2, ये अपना आंसर की प्राप्ति। अब सेम 3/3 का भी मामला जाएगा, सेम 3/3 का भी मामला जाएगा, आप 3/3 में भी सेम लगा सकते हो इसी तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाने चलेंगे, दूसरा वाला का भी नाम रख लेंगे ए। इसके एलिमेंट्स अपने पास में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, 1 2 3 0 2 4 0 2 4 एंड 0 0 5। यहाँ पर सबसे पहला काम करिए सर, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा सर, ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, तो पहला ही कॉलम से एक्सपेंड कर दो, 1 रखेंगे सर, यह आ जाएगा 2 4 0 5, पहला कॉलम से एक्सपेंड करें, सेकंड नंबर 0, थर्ड नंबर भी 0 है, तो 10 माइनस में 0 आ गया, कुल मिला करके 10 हो गया, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस सवाल का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन का ए इनवर्स करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स आपको लिखने आना चाहिए। कोफैक्टर लिखने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेम तैयार करना होगा। फ्रेम कैसे तैयार करते हैं सर, वहीं से शुरू करेंगे मामला, A11 A12 उसके बाद A13, पहला रो का कोफैक्टर्स लिख दिया हमने। फिर उसके बाद चलेंगे A21, उसके बाद A22 और उसके बाद A33, सॉरी A23। ये हो गया अपना सेकेंड रो तैयार। थर्ड रो में चले आओ, 31 A32 और उसके बाद A3। अब देखो यहाँ पर से A11 का जो मामला है वो कितना होगा, A11 का मामला, तो पहले माइनस को सजाओ, प्लस में चलेगा M11। क्यों हुआ प्लस में, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 4 हो रहा है, इवन नंबर, इवन के केस में हम लोग प्लस लेके चल।
इवन के केस में हम लोग प्लस लेके चलते हैं। इन दोनों का सम जो ऑड नंबर हुआ तो माइनस लेके चलेंगे, फिर ये प्लस में चलेगा M13, इसी प्रकार से चलेंगे इसमें सर, ये चलेगा माइनस में M21 और ये प्लस में M22 चलेगा और ये चलेगा माइनस में M23। उसके बाद ये फिर प्लस में 4 है इसीलिए 31। उसके बाद ये फिर माइनस में चलेगा M32 और ये चलेगा अपने पास में प्लस में M। अपने सामने कहानी यहाँ पर तैयार है। और इसमें चले आते हम अब सबका वैल्यू पुट करने। इसको छोड़िएगा 2405, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। और इसमें चलेंगे तो इसको छोड़िएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 -0 यानी कि 0। अब 3 के लिए चलोगे तो इसको छोड़ दो, 0 -0 0 लगा दिया। सब निकालने आता होगा, हमने बढ़िया से आज से पिछले लेक्चर 4 में माइनर कोफैक्टर निकालना आपको सिखाया है, का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अब बात करते हैं सर इसमें M21 फर्स्ट सेकंड रो में। चलो इसको छोड़ दिया हमने तो हमारे पास आ गया 10 -0, 10 माइनस पहले से भी है तो -10। उसके बाद फिर चलेंगे इसको छोड़ दिया हमने तो 5 -0 यानी कि 5। अब उसके बाद चलेंगे सर 2 3 पर, इसको छोड़ दिया 0 -0 यानी कि 0। उसके बाद 3 1 पर चलेंगे सर, 3 1 थर्ड रो में, इसको छोड़ दिया हमने तो 4 दूना 8 माइनस में 6, 8 में से 6 चला गया तो भैया 2 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा। यस हाँ सर। अब इसमें चले आए तो हो गया 4 -0 यानी कि 4, लेकिन माइनस यहाँ पर पहले से है तो हम है यहाँ पर इसको छोड़ा 4 -0। 5 के लिए फिर चलेंगे तो 2 -0 यानी कि 2। हमने क्या किया सब, सभी कोफैक्टर्स को हमने लिख लिया। सभी कोफैक्टर्स को लिखने के बाद आपको करना क्या है, फिर उसमें एडज्वाइंट तैयार करना। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, सभी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर 10 0 0 और उसके बाद -10 5 0, उसके बाद सर 2 -4 एंड 2 है। इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा 10 0 0 -10 5 और 0 2 -4 एंड 2। अब यहां पर से आप देख सकते हो कि भाई साहब ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए का डिमांड होता है। बिल्कुल 1/10 इंटू एडज्वाइंट तो अपना यही है, इसी को बुला के ले जाते हैं यहाँ पर, आ जाएगा तो अपना आंसर की प्राप्ति होगी। और ये हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है बंधु। एक और प्यारा सवाल है अपने सामने में लिखा हुआ भैया कि गिवन है ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए इनवर्स आपको निकालना है। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, ए इनवर्स आपको निकालना है। उसके बाद इसको प्रूफ करना है। एलएचएस पार्ट में ये है, आरएचएस मैं चाहूंगा कि ये आप बनाओ और आपको अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस निकाल लो। पहले तो ए इनवर्स निकाल लेना है जो कि 2/2 का हमने बताया है, और इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू निकाल लो। अगर इक्वल हो जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर कि आपने जो होमवर्क दिया था वो मेरे से बन गया। तो ये आपका होमवर्क है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है सर, इनवर्स का प्रॉपर्टी है, प्यारा प्यारा प्रॉपर्टी, इस सब को ध्यान रखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा या सीधा, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, तो रिजल्ट हमेशा कितना देगा सर, आई। किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार इन्वर्स करेंगे तो वापस घूम के वही मैट्रिक्स आएगा। और a इंटू बी का इन्वर्स निकालोगे तो b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आता है। इस सब को आप एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। ये उलट जाता है, ए बी का इन्वर्स था तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स बन जाता है। उलट जाने वाली बात हो रही है, इसलिए इसका नाम है रिवर्सल लॉ। क्या नाम है इसका सर, रिवर्सल लॉ, उल्टा हो जाने वाला नियम।
इसमें अगर तुम चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो। अगर मेरे पास में ए बी सी का इन्वर्स है तो भी हम कह सकते हैं सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। रिवर्सल लॉ, उलट जाने वाला नियम। उसके बाद किसी भी इन्वर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया होगा उसका इन्वर्स अगर आपसे पूछता है, ए हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स है, एलिमेंट है x 0 0 0 y 0 0 0 z लिखा हुआ है, तो आपको अगर इसका इन्वर्स पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायगोनल में x के जगह 1/x लगा दोगे, y के जगह मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट का इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तैयार हो गया अपना इन्वर्स, है ना। जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, आप तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a बराबर में DIAG, इसका सर एक्स वाई जेड मतलब डायगोनल में एक्स वाई जेड है, इसलिए ए इनवर्स बराबर लिखेंगे DIAG 1/x 1/y 1/z, अपना तैयार हो जाएगा। इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जस्ट लाइक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसका इन्वर्स निकालने जाओगे तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, हर एक डायगोनल एलिमेंट को उल्टा कर दो तो 1 का उल्टा सब में 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स करने भी जाएंगे तो कुछ खास बात नहीं, यही निकल के आएगा। ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स या इन्वर्स का ट्रांसपोज करोगे रिजल्ट सेम ही रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का इन्वर्स करेंगे तो वैल्यू सेम रहता है। समझ में आ रही बातें? यस सर। और ये जो है काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। वर्ड में इसको ऐसे बोला जाता है भैया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको ख्याल रखिएगा, आप इसको ख्याल रख सकते हैं। कैसे होता है वो अगर सीखना है ये भी सीख सकते हो। देखो हम ये जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, जो कि पहला प्रॉपर्टी था, और दोनों तरफ हम यहाँ पर लगा देते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई का डिटर्मिनेंट है। अगर हम देखें यहाँ पर से तो इंटू में डिटर्मिनेंट अलग अलग होता है, तो दोनों में हमने अलग अलग कर दिया। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, इसीलिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तब उसका इनवर्स निकालेंगे तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए इनवर्स जस का तस रह जाएगा। मतलब क्या सर, अगर हमारे पास में 3 इंटू ए का इनवर्स है तो आप लिखोगे 1/3 इंटू ए इनवर्स, बात खत्म, सिंपल। बस जो के है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे भी जीरो से कौन मल्टीप्लाई करता है मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हम जानते हैं जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ना जीरो हो जाएगा, और जिसका जीरो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए उसका इनवर्स डज नॉट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। समझ रहे हो बात? सिंपल बात है। और किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, जो कि हम लोग स्टार्टिंग फेज में फार्मूला में ही डिस्कस कर चुके थे कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। और खास बात ये होगा किसी भी प्रॉब्लम का इनवर्स निकालोगे तो हमेशा यूनिक होगा। किसी भी प्रॉब्लम का यानी ए इनवर्स किसी सवाल का एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा यूनिक होगा। मतलब इनवर्स निकालो, आप निकालो, आपके मित्र निकालो, कभी भी आंसर दो तरह का नहीं देगा, हमेशा सिंगल 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 ही आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर में, जिसमें कह रहा है क्या सर यहाँ पर से कि ए इंटू ए और बी दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है।
तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। लिख लिए सर, हमारे पास में 2 3 1 और -4 है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा सर, पहले a इंटू बी ही निकाल लेते हैं ताकि हम LHS को डायरेक्ट अप्रोच कर सके, बाद में हम निकालेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स अलग अलग। और हमारे पास में बी मैट्रिक्स जो है वो भी लिख देते हैं हम लोग, 1 माइनस में 2 -1 और 3। अब क्या करें सर, हम लोग करें क्या, यहाँ पर से पहले यहाँ पर से a इंटू बी निकाल लो, जो कि हमारे पास है 2 3 1 और -4, और यहाँ पर भी 1 -2 और -1 और 3 है। यहाँ पर जो है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 2 एकम 2 और माइनस में इस रो को इस कॉलम से तो -4 प्लस में 9, इस रो को इस कॉलम से कर दिया 2 -3, इस रो का 6, 4 माइनस में 9, ठीक है, -4 प्लस 9, इसका हो जाएगा 1 प्लस में 4। उसके बाद इस रो का इस कॉलम से तो -2 माइनस का 12, कुल मिला करके अगर हम बात किए करें तो यहाँ से आ जाएगा -1 और प्लस में 5 एंड माइनस का 14। समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमारे पास उपाय यहाँ पर ये भी है कि अब सभी एलिमेंट का पहले कोफैक्टर्स निकाल लें या डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकाल, क्योंकि हमें सवाल में बहुत सारा इन्वर्स निकालना है, हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर पहले ए बी का डिटर्मिनेंट लेकिन निकाल लेना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा सर, इसका 14 -25 माइनस माइनस प्लस 14 -25 यानी कि माइनस का 13, सॉरी माइनस का 11। अब हम जो यहाँ पर से क्या करेंगे सर, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना होगा सर, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे, यानी कि यहाँ पर से लगा दोगे सर माइनस का 14, यहाँ माइनस का 1, और यहाँ का साइन चेंज कर रहे हैं, डायगोनल साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर से a इंटू बी का इनवर्स निकालोगे, जो कि फार्मूला सजा देगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अब यहाँ पर से देखो कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस का 11 है, इधर एडजॉइंट में है माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि माइनस अंदर का थोड़ा सा हट जाएगा तो हल्का महसूस होगा। जाहिर सी बात है सर, हल्का महसूस हो चुका है, ये हमारा एल है। अब चलेंगे हम लोग सर इसके आरएचएस के दुनिया में। आरएचएस के लिए हमें निकालना होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं, यूज करेंगे उल्टा। तो हमारे पास जो ए दिया हुआ था उसको हम यहाँ बुलाते हैं। ए हमारे पास है 2 3 1 -4, 2 3 1 माइनस का 4। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इनवर्स करेगा। अब फटाक से इसका एडजॉइंट निकाल लिया जाए। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे सर, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, बाकी का साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर से ए इनवर्स बराबर लिखोगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -11। एडजॉइंट अपने पास ये है तो इसी को बुला लो यहाँ पर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर में तो 1/11 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 4 3 1 और -2। अब हमें करना है सर बी का खातिरदारी। अब बी पर चलिए सर, बी हमारे पास में क्या था, तो बी हमारे पास में दिया हुआ था सर 1 -2 -1 और 3, 1 -2 -1 एंड 3। अब चलो यहाँ पर से बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हो जाएगा 3 और फिर -2 यानी कि 1।
इनवर्स इसका बी इनवर्स इसका भी एग्जिस्ट करेगा। इसका एडजॉइंट निकाल लेना, एडजॉइंट ऑफ बी, तो हमारे पास में आएगा 1 माइनस में सॉरी एडजॉइंट निकालने का मतलब डायगोनल को इंटरचेंज करो, इसका साइन चेंज कर देना 2 और 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर से बी इनवर्स लिखिएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। है ना बढ़िया सा बात, एकदम बढ़िया सा बात है। यानी कि 1 अपॉन में 1 इंटू में एडजॉइंट के जगह पर 3211। अब इसमें वैल्यू जो है क्या रखोगे, ये तो ठीक ही है 3211। हाँ भाई, अब जो है यहां पर से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए। तो बी इनवर्स मतलब ये इंटू ए इनवर्स का मतलब ये। ठीक है, तो 1/11 को कर दो साइड और रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और फिर उसके बाद माइनस में 2, है ना, 12 प्लस में 2। ठीक है, 3 तिया 9 माइनस में 4, 9 माइनस में 4। उसके बाद सर 4 प्लस में 1, 4 प्लस में 1 3 और माइनस का 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर देखा जाए तो 1/11 इंटू में 14 5 5 और क्या ये वैल्यू 1/11 14 5 5 1 यही है, 1/11 14 5 1 1 बिल्कुल सर। इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है हमारे पास में कि a इंटू बी का जो इनवर्स है वो बराबर होता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत रेसिप्रोकल लॉ हमने प्रूव भी कर लिया, किस हिसाब से कहा जाए तो, है कि नहीं। बहुत प्यारा चीज है, बहुत आसान है। चलिए सर एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि ए मैट्रिक्स अपने पास में ये दिया हुआ है। पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 मैट्रिक्स होगा, जहां पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 0 मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। तो इसी इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स भी निकालना है। इसका मतलब आप यहां पर से ये समझ के चलो ना सर कि हमें जो ए दिया है ना उसको पहले लिख लेना है और वहां से 2 काम करना है। ए स्क्वायर निकाल करके इसमें डाल के एलएचएस बराबर आरएचएस देखना है और बाद में इसी का यूज करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो बाद की बात अगले स्टेप में करते हैं, पहले हम लोग इसका काम तमाम करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे भाई ए को ए से मल्टीप्लाई, इसका मतलब लिखोगे 2 3 1 2 है, अब बगल में वही बात हो जाएगा 2 3 1 2। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 अब प्लस में 3। इसके बाद यहां से लिखोगे तो 6 प्लस में 6। इस रो का इस कॉलम से 2 प्लस में 2, इस रो का इस कॉलम से 3 प्लस में 4। यहाँ से 4 3 7 अगर बात किया जाए, 6 6 12 बात किया जाए, 4 बात किया जाए और 7, हमारे पास में तैयार हो चुका है ए स्क्वायर। अब यहां पर से बात करोगे ए स्क्वायर, अब फिर माइनस में 4a अब प्लस में आई के वैल्यू का, तो ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास आ जाएगा 7 12 4 और 7 है और माइनस का 4a है, a के जगह पर 2 3 1 2 है और उसके बाद सर प्लस में आई है तो आई अपना होता है 1 0 2 1। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ चुका होगा यहाँ पर 7 12 4 7 और माइनस के साथ 4 से 4 दूना 8 4 तिया 12, उसके बाद 4, उसके बाद लिखोगे 8। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 1 0 0 1। अगर हम देखें इसमें से तो हमारे पास आ रहा है सर 7 में से चला गया 8 तो माइनस का 1 और उधर प्लस का 1 है 0।
12 में से 12 चला गया 0, 4 में से 4 चला गया 0, 7 में से 8 गया -1 प्लस 1। हमने प्रूफ कर दिया कि इसका वैल्यू जीरो मैट्रिक्स होगा। अब कह रहा है इसमें कि इसी का यूज करके किसका, इस इक्वेशन का, किसका, तो ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस आई बराबर 0 वाले इक्वेशन में का यूज कीजिए और ए इनवर्स निकालिए। लेकिन बाबू भैया यहाँ पर ए इनवर्स कहीं दिख रहा है नहीं, बस लाना होगा। कैसे लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके लाएंगे। मल्टीप्लाई दो तरीका से होता है, एक प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर शुरू में मल्टीप्लाई लिखते हो तो कहलाता है प्री मल्टीप्लिकेशन, बाद में मल्टीप्लाई लिखते हो तो कहलाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हम करने वाले हैं सर प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। प्री मतलब पहले, शुरू में ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। यहां लिखो, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए कर देते हैं, माइनस में 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस में ए इनवर्स इंटू आई बराबर में। यहां से ए इनवर्स इंटू ए और साथ में ए -4 इंटू आई और प्लस में ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनवर्स का मल्टीप्लाई तो इनवर्स को फर्क नहीं पड़ता है। ये बन जाएगा आई, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बन जाता है अपना। अब आई से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस में 4i अब प्लस में ए इनवर्स बराबर 0। तो यहां से ए इनवर्स बराबर लिखोगे सर 4a चला गया उस साइड में, 4i चला गया इस साइड में, और हमारे पास बच गया है 4i प्लस में a चला गया माइनस में। अब 4 इंटू आई का मतलब 1001, ए तो अपने पास में था मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर में। हाँ जी, 2 3 1 2, 2 3 1 और 2। और आप यहां पर से देख पाओगे सर हमारे पास में आ चुका है सर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 0 0 4, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 2 3 1 2 है। अब घटा लो यहाँ पर तो अपने पास आएगा 4 में से 2 गया तो 2, 0 में से 3 गया तो -3, 0 में से 1 गया तो -1, 4 में से 2 गया तो 2, आंसर की प्राप्ति हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे और खूब आनंद ले रहे होंगे। इसी के साथ अपना इनवर्स जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट के अंदर में, जिस पर आप एनसीईआरटी का 4.5 एक्सरसाइज को कवर अप कर सकते हो, एनसीईआरटी के 4.5 को कवर अप कर सकते हो, वो टॉपिक हुआ समाप्त। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत जबरदस्त टॉपिक है अगला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और मित्रों तक शेयर करें। यहाँ पर कंटेंट आपको बहुत आसान शब्दों में और सिंपल शब्दों में मिलने वाला। प्रिय मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय।